भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किया था। लेकिन जब वहाँ 1-1.5 साल रहने के बाद ये पता लगा कि वहाँ पे मान लो सिर्फ ये नारा खोखला नारा है, किसी दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा मामला निकल के चला जाता। कि जो गठबंधन के प्रत्याशी उनके हाथ जुड़ते नहीं और विधायक जी के हाथ खुलते नहीं। जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ननौता से चेयरमैन अफजाल जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं उनकी पार्टी का ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है। जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विजिट न्यूज पर। शुक्रिया बहुत बहुत। जी क्या कुछ कहेंगे, आपका कारवां जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं पश्चिम के अंदर ही, तो क्या कुछ कहोगे? ऐसा है, पश्चिम में नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आजाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। और जैसा कि विपक्ष गौन है, सिर्फ सरकार जो अपनी मनमानी करना चाह रही है वो कर रही है, कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं उठा रहा है। उस कड़ी में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क से संसद तक विपक्ष की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से पूरे देश में आजाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि लोग अक्सर जो है सत्ता की तरफ ज्यादा रुख करते हैं कि सत्ता में आए, लेकिन आप सत्ता को छोड़ जो है आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद मान लो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किया था। लेकिन जब वहाँ 1-1.5 साल रहने के बाद ये पता लगा कि वहाँ पे मान लो सिर्फ ये नारा खोखला नारा है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता रही बात सत्ता की, अगर भाई सत्ता में आते हैं लोग, छोड़ नहीं सकता कोई, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो जो संघर्षशील आदमी हो तो उसे सत्ता की कोई जरूरत नहीं होती, और हमने तो लोगों की सेवा करनी है। और आज हमें उस सेवा में सिर्फ हमारे जिले से शुरू होकर पूरे देश में पार्टी फैलने का काम कर रही। तो उस कड़ी में हमने मौलाना आजाद समाज पार्टी के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी को के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया और संघर्ष करने का काम करेंगे उनके साथ। रही बात सत्ता की, ये तो आती जाती रहती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि कहीं न कहीं विधायक किरत सिंह जी ने आपको दूसरे उधर भेजा है आजाद समाज पार्टी में कि ताकि चुनाव लड़े और वोट डिवाइड हो, इस तरीके का आरोप लग रहा है। चुनाव लड़ने की तो अभी कहीं से कोई बात ही नहीं आई, ना मैं चुनाव का भी कोई वो प्रपोजल हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे से कुछ पूछा था, हमने कहा हम तो पूरे जिले में अपनी पार्टी की खिदमत करना चाहते हैं। तो अभी तो चुनाव लड़ना न लड़ना उन सब चीजों का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ 2027 की बात बाद में करिए, पहले 2026 का ये जो सेमीफाइनल है जिला पंचायत का, हमने इसे जीतना है। 49 सीटों पर चुनाव लड़के और अपने यहाँ का जिले का चेयरमैन बनाना है। अच्छा, हमने देखा है कि आप चेयरमैन हैं, लेकिन आप चेयरमैन बनने के पीछे भी काफी दिक्कतें आई, लेकिन पहले आपसे चुनाव लड़ाने का आपको वादा किया गया, हम भी थे उस मीटिंग में, आपको ये कहा गया कि अगर इनका चुनाव नहीं लड़ाएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। इस तरीके के बयान भी आपने भी सुने होंगे, तो क्या कुछ कहोगे? किसके? नुमान मसूद जी ने आपके घर पे आके कहा था। हाँ, असल में ऐसा है ना भाई, वो तो अब कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अगर भाई क्या नाम, अगर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं चुनाव टिकट ना हुआ, तो ये सारी चीजें हैं, वो तो इस चीज का जवाब वे दे सकें कि उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी। भाई मान लो मुझे टिकट नहीं हुआ तो हमने तो निर्दलीय लड़ना था। क्योंकि देखो, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये जितने भी लोग जिले की बात करते हैं कि भाई यहाँ इसका ग्राफ है, यहाँ इसका वोट बैंक है, यहाँ इसका मामला है, मैं आपको ये सिर्फ ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता कि ननौता क्षेत्र में हमने भी कुछ कमाया है। इसीलिए अगर हम प्रमुख के साथ खड़े हो गए, प्रमुख जीत जाता है। और जब हम निर्दलीय लड़ते हैं तो मान लो निर्दलीय जनता हमें वोट दे दे, तो सब ये ऊपर वाले का खेल है और सब जनता का प्यार है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपका टिकट नहीं हुआ बसपा से, तो आपने कुछ बातचीत की कि आप तो इतनी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्यों नहीं हो पाया टिकट, इस तरीके की बात हुई आपने की कहीं उनसे बात फिर नुमान मसूद जी से? असल में भाई साहब देखो, मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, मैं कभी किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाता। खुद खोदना, खुद पीना। आजाद समाज पार्टी का डिसीजन लेके ये भी आपने देख लिया होगा कि लोग अभी तो कुछ बात ही तो कर रहे हैं ना, लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं अब भी इससे पहले भी कह रहा था कि जमीन पर आजाद समाज पार्टी के बारे में लोगों का जो कहना है
जिस दिन उनको मौका मिलेगा वोट डालने का, ये लोग तब यकीन करेंगे, इससे पहले यकीन नहीं। आपने कहा है कि लोग तो दावे कर रहे हैं कि मेरा ये ग्राफ है, हम भी जानते हैं आप कहाँ बात कर रहे हो, लेकिन वो तो पूरे जिले पर कब्जा करके रखेंगे। 7 सीटों पर भी वो चुनाव लड़ने की बात करें, इमरान मसूद, नुमान मसूद। देखो, ना मैं इमरान मसूद के बारे में कुछ कहना चाहता, बड़े नेता हैं, मैं सांसद हैं हमारे जिले के, ना नुमान मसूद जी के बारे में कुछ कहना चाहता, लेकिन मुझे इतना पता है कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले आपस में लड़के, ये सिर्फ एक नौटंकी चल रही, और इसके बीच में से हमने तो लोगों को अपनी पार्टी का, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और लोगों के संघर्ष में उनके साथ खड़े होना है, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा मामला निकल के चला जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वो बीजेपी को फायदा देगा या आपकी पार्टी को फायदा देगा, जो लड़ाई चल रही है जिले के अंदर? मैं जो कह रहा हूं, उनके पास जब कुछ है नहीं, वे किसी को फायदा क्या देंगे। मैं फिर बता रहा हूं कि 2 वोट है पूरे देश में, चाहे आप सहारनपुर से शुरू हो जाओ, आप यूपी में चले जाओ, आप पूरे देश में चले जाओ, 2 वोट है। एक वोट मोदी जी को और योगी जी को जिताने वाला, और एक वोट मोदी जी को और योगी जी को हराने वाला। अब वो जो हराने वाला वोट है, उसमें चाहे कांग्रेस वाले भी हों, चाहे उसमें सपा वाले भी हों, चाहे बीएसपी वाले भी हों, चाहे हम भी, लेकिन हमारा मानना है कि उस वोट में जबकि वो वोट 65% है, उस 65% में हम आज की तारीख में 90% पे खड़े हैं। जिस दिन चुनाव होगा उसके बाद बता सकते हैं, उससे पहले तो क्योंकि आदमी जी खोखले दावे कर रहे हैं, जब चुनाव होगा रिजल्ट आप भी देखें। अच्छा, आप दोनों के करीब रहे, चाहे वो विधायक कीरत सिंह जी हो, नुमान मसूद जी, अपने कार्यशैली भी देखी, तो क्या कुछ लगा गंगों के लिए, क्या कुछ सही चल रहा है सब कुछ? नहीं, देखो, मान लो जो अभी नुमान मसूद जी तो वहां के अपने चेयरमैन नहीं देखते हैं भाई, वो विधानसभा देखे। मैंने कहा ना, मगर वे तो बड़े नेता हैं। अब अभी बड़े नेताओं के बारे में कुछ कहने में कुछ कह नहीं सकते जब तक रिजल्ट ना सामने आवे। जब चुनाव लड़ेंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि वहाँ नुमान मसूद जी का क्या है या कीरत जी का क्या है या हमारा क्या है। नहीं, विधायक जी को 4 साल तो हो गए, देख तो लिया होगा आपने कार्यकाल कैसा, आप तो साथ भी रहे उनके। नहीं, मैं साथ रहा। एक बार मेरे से एक सवाल पूछा था कि मान लो जो हमारे वहाँ के एक और प्रत्याशी है गठबंधन के, उनके बारे में, और उनके बारे में तो मेरा यही कहना है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी, उनके हाथ जुड़ते नहीं और विधायक जी के हाथ खुलते नहीं। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, इसमें बहुत सारी बातें कह दी आपने। तो इस बात है जो हमने निचोड़ निकाला है कि मान लो उनका हाथ जुड़ते नहीं और भाई इनके हाथ खुलते नहीं, तो विधायक जी तो हाथ मतलब पूरी वो करने वाले हैं। लेकिन रही बात विकास की, काम की, देखो विकास भी हो रहा, सारी चीजें, लेकिन मेन जो एक एजेंडा है ना, सांप्रदायिक एजेंडा जो है, इस एजेंडे के हम खिलाफ हैं और इसी उसको हमने भाईचारा करना है। हमने हिंदू मुस्लिम को की एकता का मिसाल देनी है अपने क्षेत्र में भी, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल, तो क्या जो हाथ खुले हैं क्या वो जोड़कर ला सकते हैं विधायक, ये कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर हाथ जुड़ जाए उधर? बस मुझे तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारी बात हुई और मैं उनके साथ भी रहा हूँ, तो मुझे तो लकीर दिखती नहीं। अच्छा, मतलब लकीर लगती नहीं कि भाई माथे चावल लग जाए। ठीक, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी बड़ी बड़ी बातें जरा से इंटरव्यू में कह दी। तो ये थे अफजाल नौनुता से चेयरमैन, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय दी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।